हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध किस तरीके से लिखें। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक आ जाता है तो इस पर निबंध आपको कैसे लिखना है। और दोस्तों, ऐसा तरीका बताएंगे कि एकदम कम समय में निबंध लिख जाएगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि 6 नंबर आपका कन्फर्म होने वाला है अगर इस तरीके से निबंध लिखेंगे। यकीन मानिए, कोई भी एक नंबर काटने वाला नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी निबंध को लिखने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से उस टॉपिक का नाम ऊपर लिख देना है बोर्ड की कॉपी पर, ठीक। उसके बाद हमें रूपरेखा तैयार करनी है। अब इसी रूपरेखा के हिसाब से हम पूरा निबंध लिखेंगे, ठीक। अब रूपरेखा में हम क्या लिखेंगे, हमें आगे जितने भी हेडिंग्स के रूप में निबंध को लिखना है रूपरेखा में हमें बना लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिख रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हम बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। पहला टॉपिक तो हम यही दे देंगे कि भैया प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसे तो जान लेते हैं पहले, ठीक। तो प्रदूषण का अर्थ, फिर दूसरा हेडिंग हम डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के कारण, चौथी डालेंगे प्रदूषण से हानि और पांचवी डालेंगे उपसंहार, ठीक। तो यहाँ पर 5 हेडिंग तक आपको लिखना है क्योंकि 5 हेडिंग न्यूनतम होता है। इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो लेकिन कम से कम 5 हेडिंग तो लिखना ही है, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। तो चलिए देखते हैं अब इन सभी हेडिंग्स के बारे में। अब हम इतनी अच्छे से डिटेल देंगे कि कॉपी में भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे और हमें लिखने में भी कम समय लगे। तो यहाँ पर देखो, प्रदूषण का अर्थ हम हेडिंग डाल देंगे जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व तो आ जाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कॉपी पर आप सेम टू इस निबंध को नोट कर लीजिए, बस इसी को समझ लीजिएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, जा करके आप बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पर देखिए, जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व तो आ जाते हैं तो वातावरण दूषित तो हो जाता है। इसमें बताइए याद करने की क्या ज़रूरत है कि जब वातावरण में कोई हानिकारक तत्व तो आ जाएगा तो वातावरण दूषित हो जाता है, और वातावरण के दूषित होने को ही हम प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दे दिया है। यानी कि जो लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो अनेक प्रकार के उद्योग बनाए जा रहे हैं, औद्योगिक प्रगति हो रही है हमारे देश में, इससे प्रदूषण की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। जब कॉपी पर लिखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक। उसके बाद देखिए, प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार आपको सेकेंड हेडिंग डालना है। इसमें क्या लिखना है, देखिए, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। किन रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे देखिए, पहला है वायु प्रदूषण, ठीक। वायु प्रदूषण, इसी में 2-3 टॉपिक आपको खास कर बना के लिख देना है। जैसे वायु प्रदूषण में देखिए, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में पाई जाती हैं। अनेक प्रकार के वाहनों एवं चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो है पर्यावरण को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में भी हम लिख देंगे छोटा छोटा करके। जैसे देखिए, कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित नाला तालाबों एवं नदियों में पशुओं को नहलाने एवं कपड़े धोने से जल दूषित हो जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी हेडिंग है हमारे सामने ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में भी हम लिखेंगे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान एवं साउंडों की ध्वनि आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। अब तीसरी हेडिंग पर हम आ गए, प्रदूषण के कारण, ठीक। प्रदूषण के कारण हेडिंग में देखिए कैसे लिखेंगे, एकदम इजी लैंग्वेज में पूरा लिखा हुआ है। जैसे देखिए, प्रदूषण का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। जो आजकल प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि से लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। दिन प्रतिदिन कारखानों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। अतिरिक्त वाहनों का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं तथा रसायनों का प्रयोग प्रदूषण का मुख्य कारण होता है, ठीक। इतना आपको प्रदूषण के कारण में लिख देना है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हेडिंग आपके सामने दिख रही है प्रदूषण से हानि। सेम ऐसे ही आपको लिखना है कॉपी पर एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की वजह से लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक वायु प्रदूषण से श्वास संबंधी अनेकों बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। हैजा, तपेदिक एवं अनेक बीमारियां प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।
अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से श्रवण शक्ति कमज़ोर होती है। ठीक, उसके बाद देखो उपसंहार में हम क्या लिख देंगे, इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति इसे नहीं सुलझा सकता। जब तक सभी लोगों के बीच ये नहीं होगा कि भाई प्रदूषण को दूर करना है, तब तक एक व्यक्ति अकेले इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। यानी सामूहिक प्रयास हमें करना चाहिए। शासन द्वारा इस संबंध में अनेकों प्रयत्न करने चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण के हानि के बारे में जागरूक करना चाहिए, तभी इस समस्या से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपको निबंध लिखना है गाइस। और अगर आपको किसी टॉपिक पर निबंध और चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। प्लस हमने साहित्य और समाज पर निबंध बना दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उसे भी देख लीजिए। और बेरोजगारी की समस्या पर भी निबंध लिखवा दिया गया है, उसे भी जा करके लिख लीजिए। इसी प्रकार एकदम ईजी लैंग्वेज में है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना इसी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।